और G20 शेरपा ट्रैक के तहत केरल के कोट्टायम जिले के कुमारकोम में आयोजित G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक में आज मुख्य पूर्ण सत्र की शुरुआत होगी। उद्घाटन सत्र में आज विदेश मंत्रालय के सचिव आर्थिक संबंध दम्मू रवि संबोधित करेंगे। बैठक की शुरुआत गुरुवार को ही हो गई थी। इसमें विकास के लिए डेटा, पर्यावरण और बदलाव के लिए जीवन शैली जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। और श्यामा मिश्रा हमारी सहयोगी कुमारकोम केरल से हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्यामा, सुप्रभात। आज क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या कुछ है एजेंडे में? सुप्रभात शाला, आज दूसरा दिन है डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग का, लेकिन जिस तरीके से आप बता चुकी हैं कि ये मीटिंग कल ही शुरू हो गई थी साइड इवेंट के साथ में। और साइड इवेंट जो थी, कई सारे उसमें पैनल डिस्कशंस किए गए, जिसमें एक माना जा रहा है कि टोन सेट हो गया है आगे आज से जो शुरू हो रहा है और 3 दिन चलने वाले विकास कार्य समूह की मीटिंग में। आज जो मुख्य होगा वो आप बता ही चुकी हैं कि इनॉग्रल सेशन में सेक्रेटरी रहेंगे दम्मू रवि, वो इनॉग्रल सेशन संबोधित करेंगे। इसके अलावा 3 महत्वपूर्ण पैनल सेशंस होंगे, जिसमें जो ट्रांजिशंस हैं उसके ऊपर, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांजिशंस पर 3 अहम महत्वपूर्ण टॉपिक्स चूज किए गए हैं। एक सबसे पहला है डेटा फॉर डेवलपमेंट, दूसरा है विमेन लेड डेवलपमेंट और तीसरा है जस्ट ग्रीन ट्रांजिशंस। तो हम पहले ही देख चुके हैं कि कल जो साइड इवेंट हुई है उसमें डेटा फॉर डेवलपमेंट और जस्ट ग्रीन ट्रांजिशंस के ऊपर में चर्चा हो चुकी है। आज ये वुमेन लेड डेवलपमेंट एक नई टॉपिक चूज की गई है, उस पर चर्चा होगी। हम अमूमन देखते हैं कि डेटा फॉर डेवलपमेंट जो होता है वो डेवलप्ड कंट्रीज के पास में आसानी से अवेलेबल हो जाता है, लेकिन जहां पर जब हम विकासशील देशों की बात करते हैं तो वो एक्सेस कर पाने में थोड़ा सा उन्हें चैलेंजेस होता है। कैसे चैलेंजेस को के पार आया जाए, कैसे जो ये डेटा है उसे एक्सेस किया जाए। क्रूड ऑयल की तरह हम मानते हैं कि अगर डेटा एक्यूरेट नहीं हुआ, डेटा अगर फिल्टर नहीं हुआ तो वो बिल्कुल क्रूड ऑयल की तरह होता है, क्योंकि सभी ये कहते हैं डेटा इज द न्यू ऑयल। तो कितना महत्वपूर्ण है डेटा वो अब हम सब जानते हैं। साथ ही डेटा जिस तरीके से आप अगर कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट कराना चाह रहे हैं उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। आप कैसे करवाएंगे उसे, क्या पैटर्न रहेगा, उसके लिए डेटा इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही जब वो इंप्लीमेंट हो जाता है तो उसकी क्या फीडबैक है, वो किस तरीके से चल रहा है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके लिए भी डेटा काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये गवर्नमेंट लेवल पे भी डेटा काफी ज्यादा मायने रखता है। इसके अलावा विमेन लेड डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा इस चीज पर बल दिया हुआ है कि महिलाओं को सिर्फ शामिल नहीं होना है विकास में, बल्कि उन्हें लीड करना है। तो उस पर चर्चा होगी कि किस तरीके से आप महिलाओं को सहभागी कर सकते हैं, किस तरीके से ये आप चैलेंजेस उनके हटा सकते हैं, किस तरीके से आप उन्हें एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं कि वो विकास को आगे ले जाएं। क्योंकि महिला, हम सभी जानते हैं कि एक महिला जब परिवार की होती है तो वो पूरे परिवार को लेके आगे बढ़ती है। उसी तरीके से महिला पूरे देश को लेके आगे बढ़ सकती है, पूरे विश्व को लेके आगे बढ़ सकती है। और तीसरा है जस्ट ग्रीन ट्रांजिशंस। हम देखते हैं कि जब ग्रीन ट्रांजिशंस जो होती हैं, आप विकास के लिए आप एनवायरनमेंट को ना छोड़िए। आप क्लाइमेट चेंज की बात हम कर रहे हैं, भारत का काफी बल रहा है लाइफ पे, जो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मिशन है। तो उसके तहत में कोई भी जब डेवलप कंट्री प्रोग्रेस करता है तो उसका एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि डेवलपिंग कंट्रीज को भी उसका एक हिस्सा, उसका एक बेनिफिट मिलना चाहिए। कि आप सिर्फ इक्वालिटी की बात मत करिए, आप इक्विटी की बात करिए। आप जिसको जो जरूरत है उसको वो दीजिए, क्योंकि अगर एक भी पीछे रह जाता है तो वो डेवलप्ड कंट्री या जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उन पे भी एक तरीके से वो प्रॉब्लम दे सकता है, वो चैलेंज दे सकता है। तो इसीलिए जो G20 की पूरी समूह बैठती है वो एक ही एजेंडा के साथ चलती है कि सभी के साथ में विकास किया जाए, सभी को लेके विकास किया जाए, एक होलिस्टिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ में बढ़ा जाए। और वही इस चीज का लक्ष्य है, इस विकास कार्य समूह का लक्ष्य है। बिल्कुल क्षमा, मेरी तरफ से भी गुड मॉर्निंग। क्षमा, मेरा सवाल ये होगा कि आपने कहा कि कल डेटा फॉर डेवलपमेंट को लेकर जो सेशंस हुए उसमें चर्चाएं हुई, ग्रीन ट्रांजिशन को लेकर चर्चाएं हुई, आज वुमेन डेवलपमेंट को लेकर चर्चाएं होंगी। मेरा सवाल कि वुमेन डेवलपमेंट में, वुमेन लेड डेवलपमेंट में डेटा का क्या कुछ रोल हो सकता है?
देखिए, डेटा हर जगह पर अब काफी महत्वपूर्ण हो गया है। हम जिस तरीके से पहले सोचते थे कि डेटा एक कोई कॉल टेलीमार्केटिंग कंपनी डेटा जमा करती है, उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है, बल्कि ऐसा नहीं है। हर कार्य, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अगर कोई गवर्नमेंट कोई स्कीम इंप्लीमेंट करना चाहती है तो उसमें डेटा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब हम विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कौन सा स्कीम, अगर हम स्कीम की ही बात कर रहे हैं तो महिलाओं को क्या स्कीम पहुंचाई जा सकती है, किस तरीके से उनकी समस्या है, क्या कब से वो समस्याओं को वो जूझ रही हैं, क्या किया जाए कि वो समस्या हल हो सकता है, और वो इंप्लीमेंट करने के बाद में किस तरीके से उसे अपनाती हैं। तो ये सारे चीजें डेटा महिला लेड डेवलपमेंट पर काम आ सकती है। साथ ही डेटा की अगर हम बात करें तो काफी महत्वपूर्ण रोल भी अदा करता है यहाँ पर, ना सिर्फ स्कीम्स इंप्लीमेंट करने में, बल्कि आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात कर लीजिए, वहां पर भी ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सिटीजन्स की हम बात कर लें, क्योंकि आपका और मेरा डेटा जो है वो हम किसी को अगर देते हैं तो वो हम ट्रस्ट करके देते हैं, हम विश्वास करके देते हैं। वैसे ही महिलाएं जब अपना डेटा देती हैं, कोई भी गांव की रूरल एरियाज की बात कर लीजिए या कोई भी एरिया की आप बात कर लीजिए, वो ट्रस्ट करके देती हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इस चीज का। वो एक समूह होता है महिलाओं का, जो वो अपनी पूरी डेटा होती है, इंफॉर्मेशन होती है, वो देती हैं, आगे फॉरवर्ड करती हैं। तो वो किस तरीके से रिटर्न हो सकता है उनकी तरफ में फायदे के तौर पर, वो यहाँ पर आज चर्चा में भी लाई जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को कुमार कोम से हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए नया सवेरा।